मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और आज फिर से लेकर आई हूँ मल्टीप्लिकेशन के कुछ आगे के क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ें करी है। आपको कॉलम मेथड आता है, आपका लेटिस मेथड आता है, आप लोगों को कुछ मैजिक ट्रिक्स आती है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंड किया था वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम्स ही आज हम शुरू करने वाले हैं 5.9 एक्सरसाइज। इसमें कुछ करीबन 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 करवाऊंगी। देख लीजिए, आप बाकी के आप खुद करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Rachel has 9 packets of stickers with 125 stickers in each. How many stickers does she have altogether? So, आप ऐसे लिख सकते हैं कि number of packets of stickers Rachel have, तो वो 9 है, ठीक है। स्टिकर्स इन ईच पैकेट वो आपके हैं 125। तो टोटल स्टिकर्स वो आपके हो जाएंगे 125 इंटू 9, ठीक है। अब आप डायरेक्टली ऐसे करना चाहते हैं, कॉलम मेथड से करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने यहाँ पर वर्किंग शो करनी है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो कुछ आएगा 1125, दैट इज 1125 स्टिकर्स। आप लोग लास्ट में कंक्लूजन लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर देयर आर a total of 1125 stickers, ठीक है, with Rachel, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है आपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स लिखनी है, आपने वर्किंग दिखानी है, आपने फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है, ओके। और आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स फाइनल स्टेटमेंट्स आपको कहां से मिलेगी? आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट सेज हरिति एंड नोनी join swimming classes during their summer vacation. The fees for swimming classes is 1350 per person for 1 month. They gave 3000 to instructor. How much money should they get बैक? तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर फी फॉर 1 पर्सन कितना था? वो था ₹135 and 0। अब वो कितने लोग हैं? वो 2 लोग हैं, तो फी फॉर 2 पीपल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1350 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका आंसर आना चाहिए 00700। तो अब उन्होंने मनी ऑलरेडी गिवन है 3000, तो मनी गिवन इज दैट इज 3000, ओके। सो मनी they will receive back तो वो मनी हो जाएगा 3000 minus 2700, that is equals to 300।
देखा आपने यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया। इस तरीके के जो अमेलगम वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे 2-3 ऑपरेशंस लगते हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप लोग जरूर अंडरस्टैंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a school has 2146 students, there are 14 school buses, if 85 students travel in each bus, how many students come to school by other means of transport? तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत फेबुलस क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखिए। Question number 3 says a school has 2146 students. So number of students in the school, that is 2146. तो हमारे पास 2146 स्टूडेंट्स है, 14 स्कूल बसेस है, 85 स्टूडेंट्स हर बस में जा रहा है, ठीक है। तो टोटल बसेस and number of students in each bus, तो टोटल स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स आपका आएगा दैट ट्रेवल बाय बस, वो आएगा 14 इंटू 85 से, क्योंकि देखो भाई एक बस में 85 थे तो 14 बस में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉलम मेथड से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे शो करिए, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 9 and 11। तो मतलब कि 1190 स्टूडेंट्स तो बसेस से आपके ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दैट ट्रैवल बाय बस वो आपका आ गया 1190। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो वो आप कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से बस के स्टूडेंट्स को माइनस कर दीजिए तो आपका अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स who travel by other means, so that is equals to 2146 minus 1190। तो आपका ये कुछ जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। सीमा बॉट 3 dozen chocolates, 4 dozen packet of biscuit, 6 dozen carton of mango juice for her shop. If one chocolate cost 18, one packet of biscuit cost 22, one carton of mango juice cost 325, how much did Seema pay in all? आज मैं आपको एक चीज सिखाने वाली हूँ, डजन और स्कोर के बारे में। ठीक है, एक होता है डजन, DOZEN, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो 12 है उसको हम 1 डजन कहते हैं। 1 डजन बनाना, तो उस 1 डजन बनाना में 12 आएंगे, 12 बनाना आएंगे, ठीक है। तो हम जनरली जब भी डजन की बात कर रहे हैं तो हम 12 टुगेदर, टेकन टुगेदर इज नोन एज डजन। उसी तरह एक हमारा होता है स्कोर। स्कोर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 20। तो जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज की, जैसे वन स्कोर ऑफ बिस्किट्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 20 बिस्किट्स टेकन टुगेदर। जैसे आप लोग इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं, उसमें जैसे फ्लॉक ऑफ शीप्स पढ़ते हैं या फ्लॉक ऑफ बर्ड पढ़ते हैं, प्राइड ऑफ लायन पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से आप मैथ्स के अंदर जब हम कुछ चीज़ों को पर्टिकुलरली एक साथ लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि सेंचुरी, देन आई एम टॉकिंग अबाउट 100, ठीक है। तो इसी तरीके से स्कोर आई एम टॉकिंग अबाउट 20, ऑलराइट। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है सीमा बॉट 3 डजन चॉकलेट, तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट
तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट है वो है ₹18। तो सबसे पहले तो टोटल चॉकलेट्स कितनी है? टोटल चॉकलेट्स है 3 डजन, मतलब कि 3 into 24 that is 36 chocolates are there. A total of 36 chocolates are there, 3 dozen chocolate. तो टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट हो गई 36 into 18। तो आप यहाँ पे 36 और 18 आप लिख लीजिए, 48, 8 3 so 24, 25, 26, 28, 6 and 3, 8, 4 and 6, 648 रुपीज का हमारा सिर्फ चॉकलेट आया, ठीक है, 648। अब उसने क्या किया है? उसने 4 डजन पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स लिए हैं, ठीक है, और 1 डजन की कॉस्ट कितनी है? 1 पैकेट की कॉस्ट है 22। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैक बिस्किट इज ₹22। टोटल बिस्किट्स कितने लिए हैं उसने? टोटल पैक्स ऑफ बिस्किट्स वो उसने लिए हैं, क्योंकि उसके पास है 4 पैक्स, ठीक है, तो 4 into 12 उसने लिए हैं, मतलब कि 48 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स लिए हैं। एंड देन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 22 into 48। तो आप इसको भी लिख लीजिए ऐसे, 48, 22, 16, 96, 6, 9, 1056। तो आपके पास आया ₹1056 का बिस्किट। अब उसने लिया है कि भाई उसने 6 डजन कार्टन्स ऑफ मैंगो जूस लिए, मतलब कि 6 into 12 उसने मैंगो जूस लिए कार्टन्स, और एक कार्टन की जो कॉस्ट है वो 325 है। तो मैंगो जूस कार्टन वो कितने हैं? वो है आपके 6 into 12। तो ये आपका आ गया 72। एंड कॉस्ट ऑफ मैंगो जूस वो थी ₹325। ये एक कार्टन की कॉस्ट है, 325 इज द कॉस्ट ऑफ 1 कार्टन। इफ यू मल्टीप्लाई दिस into 72 you will get the total cost of the mango juice. Now what you do is you add this and whatever you get after multiplication of this, ठीक है, वो आप मल्टीप्लाई करें और तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, इट हैज गॉट मल्टीपल थिंग्स, it has got multiplication twice, it has got addition of all the steps, so you will have to stay a lot of give a lot of focus to the question. So आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आपने कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ कहाँ इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Anil is a typist in a company. He types 108 pages daily. How many pages will he type in a week? So how many days are there in a week? There are about 7 days in a week. So there are a total of 7 days in a week. So you multiply total number of pages, that is 108 multiplied by 7. You will get your answer. Alright, next question. Question number 6. Two brothers work as car mechanics in 2 different workshops. One earns 3215 per month and other earns 3576 per month. What is the total earning in a year? How many months are there in a year? How many months are there? There are a total of 12 months. तो भाई जो भी कॉस्ट है आपका, जो भी आपका अर्निंग है एक महीने की, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो वो आपकी कितनी हो गई? वो आपकी पूरे के साल की अर्निंग हो गई। अब दोनों भाइयों के पूरे साल के अर्निंग को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल अर्निंग मिल जाएगी। लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
आपने 3215 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। इसको आप कॉलम मेथड में यहाँ पे शो करिए। 3215 इंटू 12, 5 2 10, 2 1 2 3, 2 2 4, 3 2 6, 5 1 2 3, 0 8 5 8 3, मतलब कि उसने कमाए 38,580 रुपीज किसी एक साल में। ठीक है, अब अर्निंग ऑफ सेकेंड ब्रदर निकाल लीजिए आप लोग। अर्निंग ऑफ सेकेंड ब्रदर, तो वो कितना अर्न कर रहा है? वो अर्न कर रहा है ₹3576। वो अर्न कर रहा है ₹3576। और अब उसकी अर्निंग इन 1 ईयर अगर मुझे निकालना है, वो है 3576 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये आपका, यहाँ पर आप कॉलम मेथड में इसको करिए। 3576 को मल्टीप्लाई बाई 12 करिए। 6 2 12, 7 2 14, प्लस 1 15, 5 2 10, प्लस 1 11, 3 2 6, प्लस 1 7, 6 7 5 3, ऐड करना है 3 1 9 2 and 4, तो 42,913 ये आपकी अर्निंग हो गई इन 1 ईयर। ओके, अब दोनों भाइयों की टोटल अर्निंग आपको निकालनी है। दैट मीन्स आप इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। और फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फाइनल स्टेटमेंट होगी हमारी अर्निंग इन 1 ईयर बाय बोथ ब्रदर्स इज, इन दोनों का सम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 63 bags are filled with coins. There are 352 coins in each bag. How many coins are there in all? सिंपल है, आपने जितने भी नंबर ऑफ बैग्स है उतने नंबर ऑफ बैग्स को हर बैग के कॉइन से मल्टीप्लाई करना है। तो 63 इंटू 352 यू विल गेट योर आंसर। तो अभी तक आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है खुद से करने के लिए, आप लोग इसको जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए। Cookie factory produced 674 packets of cookies. There were a score of cookie in each packet. How many cookies did the factory produce at all? In all. अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, स्कोर में कितना होता है? 20। तो आपके पास हर पैकेट के अंदर कितने कुकीज है? There is a score of cookie in each packet and there is 674 cookies, packets of cookies. तो 674 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, आपका आंसर आ जाएगा। और खुद से आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अब है फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम। ये एक ही फ्रेम में आपको करके बताऊंगी, बाकी के 2 प्रॉब्लम्स आप खुद फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सपोज करो 2 हमको करने हैं। मान लीजिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ फ्रेम, क्वेश्चन 9 का बी पार्ट, दैट इज 9123 मल्टीप्लाई बाय 35। तो आप इसको किसी भी तरीके से आप अपना वो कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेट मी टेक दिस एज दिस कि 291323 हमारा क्या हो सकता है, जिसको मैं 35 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मेरे को एक अच्छी वर्ड प्रॉब्लम मिले। तो मैं किसी की कॉस्ट मान सकती हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैमरा, 1 कैमरा, कॉस्ट ऑफ 1 कैमरा इज 9123। या फिर मैं बोल सकती हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल फोन इज ₹9123। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 मोबाइल फोन्स? ठीक है, तो व्हाट या कैमरा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 कैमरास? ठीक है, इनफैक्ट आप इसमें इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैमरा की जगह आप ये लिख सकते हैं कि भाई द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 हाउस, white washing 1 house is ₹39123
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 35 सच हाउसेस, ठीक है, या द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इतना नहीं, कॉस्ट ऑफ वन मे बी यू नो वन bucket of paint is rupees 9,123. What is the cost of 35 buckets of paint? Okay, so you can make any word problems as you feel. Word problems में बस आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करिए, वो आई होप आप लोगों को इंग्लिश क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही हो। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ सिंप्लीफिकेशन वाले। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको दिमाग आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था वो मैं आपको करवाती हूँ। तो डमास के अंदर जो मेरे पास डमास मैंने पढ़ा था, डमास, इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि डिवीजन तो भी मैंने करे नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन के मेरे पास ये और ये नंबर्स, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ साथ के साथ। 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, माइनस 25 6 150, माइनस 14 6 70, प्लस 3 × 300 900। ओके, तो आप इसमें आप देखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला है। मैं आप लोगों को एक सजेशन देती हूँ, आप लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि आप इन दोनों को पहले माइनस कर लीजिए, 148 में से 150 को माइनस कर लीजिए, सॉरी 448 में से, तो 8 में से 0 गया 8, 14 में से 5 जाएगा तो ये बन गया 9, और ये 3 में से बन गया 2, माइनस 70 प्लस 900 एज इट इज लिख लीजिए। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा मेरा 228 प्लस 900। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 1128। मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने क्यों इनको पहले ऐड नहीं किया, क्योंकि आप लोग जब बड़े होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, ये माइनस का साइन है, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होते, दोनों के पास प्लस का साइन होता तो ही ये ऐड हो सकते। ये थोड़ा सा आपको आगे की क्लासेस में, मे बी क्लास 6 या 7 में आपको समझ में आएगा। अभी बस ये समझना कि हर स्टेप के बाद आप ऐड कर, अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए पहले, उसके बाद ऐड कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका बी पार्ट हम देखते हैं, दैट इज 16 × 5 माइनस 76 × 9 प्लस 238 × 7 माइनस 5 × 100। तो भाई इसमें भी सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 16 × 5, 6 5 30 एंड 8 माइनस 76 × 9 and 5 6 9 6 54, ठीक है, and 763 plus 5 is 68 plus 7 56, 721 plus 5 is 26, 14 15 16 minus 500। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आपको आएगी, तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को आप पहले माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, या माइनस नहीं करेंगे तो आप जैसे इनको माइनस जब करेंगे ना, लेकिन आप देखिए कि जो बड़ा नंबर है 684 उसके साथ माइनस है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए
माइनस करना, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इनको आप माइनस कर लीजिए पहले। तो ये आपका आ जाएगा जैसे कि 6 6 1 एंड 1, फिर प्लस 684 माइनस 80। अब कुछ नहीं करना है आपने ये प्लस वाले दोनों नंबर्स एक साथ लिख लीजिए, 80 प्लस 1166 माइनस 684। उससे आपको प्रॉब्लम जो हो रही थी कि भाई अगर मैं माइनस करूंगा बड़े नंबर में से छोटा तो कैसे होगा, अब आप इनको पहले ऐड कर लीजिए। तो ये 6 एंड 4 एंड 2 1 में से 684 को माइनस करना है, वो आप इजीली कर सकते हैं कि भाई 4 में से 6 में से 4 गया 2 एंड 14 में से 8 गया हमारा तो 6 एंड यहाँ पर हमारा 11 में से 6 गया तो 562 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंजिंग किया था जो कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको डिमांड समझ में आया होगा। इसके और क्वेश्चंस हम करेंगे जब हम डिवीजन करेंगे। इसके साथ मैं आज आपका जो चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन वो एंड करती हूँ। आई होप मल्टीप्लिकेशन में कोई और दिक्कत नहीं है। प्लीज जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको जरूर आप लोग घर पे ट्राई करिए, क्लासरूम में ट्राई करिए, और मैं आपकी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका एक छोटा सा टेस्ट जरूर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।